जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 24 जून हो चुकी है और 23 जून तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो इससे पहले कि इस वीडियो को मैं शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल मुझे लगभग 22,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और मुनाफा घट के अब 1,16,000 रह गया है। 32,82,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 33,98,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 से बनाना शुरू किया था और इसमें अच्छी खासी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग अभी भी चल रही है। स्विच किया है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्वांट स्मॉल कैप में। तो आगे चलते हैं कि इस पोर्टफोलियो में लीड कर रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड जो लगभग 15.7% का रिटर्न दे रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप जो लगभग 12.5% का रिटर्न, एडलवेज मिड कैप जो लगभग 11% का रिटर्न, HSBC लार्ज एंड मिड जो लगभग 9.5% का रिटर्न दे रहे हैं। और भी म्यूचुअल फंड है इस पोर्टफोलियो में, एक बार उन पर भी आपकी नज़र पड़वा देता हूँ ताकि आप देख सकें कौन कौन से म्यूचुअल मेरे भी पार्ट हैं। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स आप देख रहे हैं नेगेटिव में भी हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव में है टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जहाँ पे रिकवरी आनी अभी बाकी है। और दोस्तों चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 9,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। गेन अब 74,000 रुपये रह गया है। 12,14,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 12,89,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 6.25% का रिटर्न है। ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 से बनाना शुरू किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, लगभग HSBC स्मॉल कैप और इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड, ये 4 फंड जो है लीड कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 22.5% का रिटर्न है, इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप लगभग 14% का रिटर्न है, HSBC स्मॉल कैप लगभग 14.25 और इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड लगभग 13.5% का रिटर्न है। और भी म्यूचुअल फंड है नीचे, एक बार उन पर भी आपकी नज़र पड़वा देता हूँ ताकि आप देख सकें कि किस म्यूचुअल फंड में कितना कितना मुनाफा या नुकसान चल रहा है। तो नुकसान में यहाँ पे एक फंड दिख रहा है बस, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, और जियो ब्लैक रॉक कल पॉजिटिव में था लेकिन आज दोबारा नेगेटिव में आ गया। लेकिन आज उम्मीद है कि ये दोबारा पॉजिटिव में चला जाएगा क्योंकि आज लार्ज कैप अच्छा बढ़ा है और लगभग 63% इसके अंदर लार्ज कैप ही है जियो ब्लैक रॉक। तो उम्मीद है कि आज दोबारा हम ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इस पोर्टफोलियो में सिर्फ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ही एकमात्र ऐसा फंड है जो अभी भी आपको नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। कुछ SIPs भी मेरी आज कटी होंगी, देख लेते हैं कौन सी कटी है। तो इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप 24 जून लगभग 1750 की SIP आज मेरी कट गई है, वीकली SIP। कल कटने वाली है DSP मल्टी एसेट की SIP। तो दोस्तों चलते हैं मेरे ETF के पोर्टफोलियो पर जो है शून्य प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही। अब शून्य प्लेटफॉर्म में दोस्तों आज लगभग 2100 रुपये का नोशनल गेन हुआ, 3,12,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,81,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। इंडसइंड बैंक में अच्छा मुनाफा रहा आज लगभग 2.5% का। रियल्टी ETF दोस्तों आज 950% का उसने मुझे गेन दिया, 950 रुपये का। आप देख सकते हैं लगभग 598 क्वांटिटी है, 82.8 रुपीज़ के भाव पे और 82.11 भाव आ गया है। लेकिन जल्दी ही है मेरा प्रॉफिट में आने वाला मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं ETFs में, ठीक है, लेकिन मैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू ही करता हूं। तो कोई कंफ्यूज ना रहे कि मैं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड क्यों लेता हूं ETFs में। ETFs में मेरा टारगेट स्विंग ट्रेडिंग का होता है जो कि मैं 2 से 4 महीने के लिए करता हूं। एक TTF लेके 2-4 महीने के अंदर से 4-5% का प्रॉफिट बुक करके बेच देता हूं। तो ETF में मैं रिस्की खेलता हूं और ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। और जो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं वहाँ मैं बिल्कुल सेफ खेलता हूँ। मेरे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होते हैं, कोई सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मुनाफा मुझे आज हुआ है। और इरकॉन और TMP भी थोड़ा नुकसान में है। अभी भी ये पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं 9% के नुकसान में है। कौन कौन से जो मेरे फंड हैं वो अभी आपको मुनाफे में दिख रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, और कौन से नुकसान में है। तो रिलायंस जो है थोड़ा मुनाफे में चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 3% के मुनाफे में है। और निफ्टी 20 लगभग 1.25% के मुनाफे में। रियल्टी ETF प्रॉफिट में आने वाला है, खुशखबरी दोस्तों। तो ढोल नगाड़े बजने चाहिए। रियल्टी ETF फाइनली अब प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हुए। सेंसेक्स ETF भी प्रॉफिट में आने वाला है। हालांकि जब भी मार्केट गिरती है तो मैं थोड़ा थोड़ा इनको एवरेज आउट करता रहता हूं। तो कई बार मैं आप लोगों को अपडेट नहीं देता हूं क्योंकि बहुत मामूली क्वांटिटी में डालता रहता हूं। लेकिन मैं कभी भी अपने ETFs को बेसहारा नहीं छोड़ता हूँ। ETFs को, शेयर्स को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को शेयर पिकिंग और शेयर एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से नहीं आता है। लेकिन ETFs और म्यूचुअल फंड में मेरा हाथ तगड़ा है, मुझे पता है क्या करना है। तो ETF और म्यूचुअल फंड में मैं एवरेज करता रहता हूँ। तो ये जब भी गिरते हैं मैं थोड़ा थोड़ा इनको एवरेज करता रहता हूँ। और नीचे आपको दिखेंगे
मेरे द्वारा ली गई कुछ गलतियाँ जो मैं शेयर पिकिंग करके की थी, और इसीलिए मैं आप सबको भी मना करता हूँ कि शेयर ट्रेडिंग मत करो। शेयर ट्रेडिंग और एफएनओ हम आम लोगों के लिए, आम रिटेलर्स के लिए नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो कमा लेते हैं, कुछ का तुक्का चलता है, किस्मत चलती है थोड़े समय के लिए, तो उन्हें यूँ ऐसा लगने लग जाता है कि वो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन देर सवेर जो सेबी का डेटा बताता है सब नुकसान में ही रहते हैं अधिकतर लोग। तो म्यूचुअल फंड ही वो एक जगह है जहाँ पे लोग प्रॉफिट में निकल सकते हैं अगर वो अपना पोर्टफोलियो को आराम से होल्ड करें। तो ये तो थी स्थिति मेरे ETF के पोर्टफोलियो की। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है इंडिसेस का। तो आज निफ्टी 50 जो है लगभग 0.8% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। और मिड कैप 50 जो है 0.29, मिड कैप 100 0.10, मिड कैप 150 0.08, वहीं स्मॉल कैप 100 0.39, स्मॉल कैप 50 0.47, स्मॉल कैप 250 0.21। तो अगर मैं इनको एवरेज आउट भी कर लेता हूँ तो 0.15 और लगभग 0.83, तो 0.4 के आसपास आपका 0.4 0.5 के आसपास आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है। और याद रखिएगा आज उनके पोर्टफोलियो आज ज़्यादा बढ़ेंगे जिनके पास लार्ज कैप ज़्यादा है, क्योंकि आज लार्ज कैप बढ़ा है 0.83% और मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी बढ़त नहीं आई है। तो जिनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप की स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो वाले पोर्टफोलियो आज ज़्यादा बढ़ेंगे। आइए चलते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा जो हमारे मार्केट की दशा और दिशा तय करते हैं, वो है हमारे FIDI का बाय सेल का डेटा। तो वो भी कैश वाला देखते हैं हम सीधे। तो कल जब भारी पिटाई हुई थी तब भी FI ने 17 करोड़ की बाइंग करी है। दोस्तों बात ये नहीं है कि 17 करोड़ की बाइंग करी है, बात ये है कि कल तो बहुत पिटाई हुई थी, बहुत बुरी तरह मार्केट नीचे गया था, उसमें भी इन्होंने 17 करोड़ की बाइंग करी है और DI ने 680 करोड़ की बाइंग करी है। तो फिर सेलिंग कौन करके गया? तो सेलिंग की है हमारे रिटेलर्स ने और HNI ने। तो दैट इज़ द थिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नंबर जो है पॉजिटिव आ रहा है DI का, स्पेशली जो 15 जून के बाद की जो स्थिति है उसमें नेट देखोगे तो अब DI नेट बायर ही है, सॉरी DI नहीं FI जो है नेट बायर ही नज़र आ रहा है 15 जून के बाद। तो मुझे लग रहा है कि अब FI जो है लगातार इंडियन मार्केट में ख़रीदने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और वो धीरे धीरे स्टॉक पिक कर रहे हैं। और जब भी वो वापस आएंगे याद रखिएगा आपका निफ्टी भागेगा, लार्ज कैप दौड़ेगा, क्योंकि पहले वो लार्ज कैप में ही खरीदेंगे। ठीक है, जब वो लार्ज कैप में खरीदेंगे तो DI उनको लार्ज कैप बेचेंगे और DI शिफ्ट होंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि भैया जब FI वापस आएगा तो सिर्फ लार्ज कैप दौड़ेगा, क्योंकि FI तो जनरली 80% माल लार्ज कैप में खरीदते हैं। देखो FI जब वापस आते हैं तो देखो प्रोसेस कैसा होता है। देखो जो मैंने 18 साल तक समय गुजारा है इस बाज़ार में, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जब FI वापस आएगा तो वो पैसे से 80% पैसे से 70-80% पैसे वो लार्ज कैप खरीदेगा, लेकिन उनको इतना बड़ा माल बेचेगा कौन? उनको ये माल बेचेगा DI। और DI जब अब लार्ज कैप उनको बेचेगा तो DI निवेश करेगा स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो चलेगी पूरी ओवरऑल मार्केट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप चलेगा। और जब भी FI वापस आएंगे वो एक ट्रिगर होगा कि पूरी मार्केट भागेगी, स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप सब भागेंगे। ठीक है, तो अपनी SIPs बंद मत करना। टेक मार्केट में क्रैश आना शुरू हो गया है। कल कॉस्पी 10% गिरा था, आज थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख रहे हो जब से SpaceX भी कल बहुत गिरा है, आई थिंक 16% टूटा है। तो हो गया है मुझे लग रहा है टेक का, AI वाले शेयर्स का जितना होना था भागम दौड़ी, अब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है तो पैसा घूमकर अब ऐसी मार्केट में जाएगा जो बहुत ज़्यादा पिटी हुई हैं, 2-2.5 साल से नहीं चली हैं, और उसमें टॉप पे आएगी इंडियन मार्केट। ठीक है, बॉटम पे है वर्ल्ड इंडेक्स में इंडियन मार्केट इस वक्त। जो बॉटम पे होता है वहीं पे गेम होने की ज़्यादा प्रबल संभावना होती है। तो अपनी पोजीशंस बना के रखो दोस्तों। मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि FI कब आएंगे, मार्केट में बुल रन कब आएगा, लेकिन आपको अपनी पोजीशन बनाने का बेस्ट समय यही है। इंडियन मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाकर रखो। सब्सटेंशियल अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, ताकि अगर बुल रन आता है 40-50% मार्केट भाग गई 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो आपका अच्छा रिटर्न बने। देखो 40%, 30-40% जब मार्केट भागती है तो एक दिन में नहीं भाग सकती, उसको भागने में 1-1.5 साल का समय निकल जाता है आराम से। ठीक है, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाती है। तो पोजीशन बना के रखो और अपनी लगातार SIP चलाते रहो। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पोजीशन बहुत हैवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। टेक वेक के शेयर्स में बाहर, इंडिया के बाहर इस वक्त आपकी हैवी पोजीशंस इंडिया में ही होनी चाहिए थे। 90% आपका पोर्टफोलियो इस वक्त इंडिया में ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का मार्केट पिटा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया में होना चाहिए। बाद में जब इंडिया का मार्केट चल जाएगा, बाहर का एवरेज आउट होगा, तब आप पोजीशन बाहर बनाना। लेकिन
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह ले लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी एडवाइजरी नहीं दी जा रही है, ये मेरा ओपिनियन है जिसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट करूँगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद ARN नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं जेड फंड्स ऐप द्वारा आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करवाऊँगा और आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आपको सिर्फ बाय और सेल करना है और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको कोई एसेट एलोकेशन पे फोकस नहीं करना है, आपको कोई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, गोल्ड, सिल्वर, इंडियन इक्विटीज़, फॉरेन इक्विटीज़ कुछ नहीं सोचना है। सारे सोचने का काम मेरा है, आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम मेरा रहेगा। पेमेंट और सेल करना यानी बाय और सेल करना, यही काम आपका होगा। जेड फंड्स ऐप सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और डायरेक्टली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपके म्यूचुअल फंड्स में बाइंग होगी। कोई भी पैसा मेरे पास या जेड फंड्स ऐप के पास नहीं जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।